अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10 टॉप स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि कल आप लोगों का जो है प्यारे बच्चों उर्दू सब्जेक्ट वाले का जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, एग्जाम होनी है। तो प्यारे बच्चों, आप अगर 120 प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो प्यारे बच्चों आपका जो है तकरीबन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। आइए बिना देरी किए हुए सवाल नंबर 1 को कवर करते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 में कहता है कि तेलुगु किस सूबे की जबान है? किस सूबे की है प्यारे बच्चों? तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा प्यारे बच्चों। किसका हो जाएगा? यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं कि अफसाना सिकंद हिंद यानी किसका लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों देखो मोहम्मद बशीर का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बा हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि आपको कल दिक्कत ना हो एग्जाम में। आइए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। कहता है कि उर्दू किस जबान से निकली है? तो उर्दू जो प्यारे बच्चों आपके खरी जबान से निकली है, तो आपका अलिफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। कहता है कि माँ सीता देवी का यानी कौन सा अफसाना है माँ सीता देवी का? तो अर्जुन है प्यारे बच्चों माँ सीता देवी का। ठीक है, क्योंकि पहले भी पढ़ कर आ चुके हैं आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के लिए आप लोगों को क्लास लाया है कि वतारिक जो है ना वातरिक के किनारे यानी किस जबान का अफसाना है प्यारे बच्चों? तो ये गुजराती का है। ठीक है, आपका जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 5 में चलते हैं। कहता है कि वातरिक क्या है? वातरिक क्या है प्यारे बच्चों? तो ये जो आपका हो जाएगा नदी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये नदी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 5 में चलते हैं कि वातरिक यानी नदी किस सूबा में है प्यारे बच्चों? आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कहाँ पर है। ठीक है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या बंगाल में है? फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, आइए सवाल नंबर 8 पर चलते हैं कि जमुना नदी यानी हमारे मुल्क के किस सूबे से गुजरती है प्यारे बच्चों? तो ये यूपी से गुजरती है जमुना नदी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और वहीं पर गंगा नदी किस किस सूबे से निकलती है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 9 में चलते हैं कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? तो ये जो शाहजहां ने कराई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए सवाल नंबर 10 पर चलते हैं कि आकाश का मुतारिदिफ क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो आकाश का क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए सवाल नंबर 11 पर चलते हैं कि सलाम मुजल्ली, ठीक है, मुजल्ली शायर का असल नाम क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है, शायरी का असल नाम क्या है? सलाम मुजल्ली के शायरी का असल नाम क्या है? तो इसका नाम है अब्दुल सलाम है प्यारे बच्चों, आपका अलिफ हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर चलते हैं कि सलाम मुजल्ली शायरी की पैदाइश कब हुई? कब हुई प्यारे बच्चों? तो 1921 में हुई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कहता है 13 में कहता है कि सलाम मुजल्ली शायरी का इंतकाल कब हुआ प्यारे बच्चों? तो 1973 में हुआ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 14 में कहता है कि सलाम मुजल्ली शायरी का इंतकाल कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो ये जौनपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? यानी जौनपुर में हुआ था प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे, अलिफ हो जाएगा। सवाल नंबर 5 में चलते हैं कि सलाम बुनियादी यानी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? तो ये जो गीत के शायर थे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जो अलिफ हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों मैरोजी यानी सवालात जवाबात जो है प्यारे बच्चों यानी उस पर रोशनी डालना है। ठीक है, देखिएगा ये बहुत ही VVI है। ठीक, तो 16 नंबर में कहता है कि हमारे निशाब में कितने इलाकाई अदब के अफसाने हैं? तो ये आपका 6 है प्यारे बच्चों हमारे इलाके में। ठीक है, 17 में कहता है कि हिंद यानी हिंदी किस जबान का लफ्ज़ है प्यारे बच्चों? हिंदी किस जबान का लफ्ज़ है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, 18 में कहता है कि इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर किस सिन्फ के शायर थे? तो ये गज़ल के थे प्यारे बच्चों, इरफान सिद्दीकी। 19 में कहता है कि दोहा किस जबान का लफ्ज़ है? तो आपका हिंदी का हो जाएगा। दोहा किनका है? यानी हिंदी का है प्यारे बच्चों। 20 में कहता है कि दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो 2 मिसरे होते हैं दोहे में प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 21 में कहता है कि जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई प्यारे बच्चों? तो ये जो हुई प्यारे बच्चों उनका 1935 ईस्वी में हुई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कहता है कि जफ़र गोरखपुरी कहाँ पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? तो ये गोरखपुर में पैदा हुए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, कहाँ पर? जफ़र गोरखपुरी कहाँ पैदा हुए थे? यानी गोरखपुर में हुए थे प्यारे बच्चों, जफ़र गोरखपुरी। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 23 पर चलते हैं कि जफ़र गोरखपुरी किस रियासत में पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? तो ये उत्तर प्रदेश में जो है प्यारे बच्चों पैदा हुए थे, यानी जफ़र गोरखपुरी। ठीक है, 24 में कहता है कि जफ़र गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए शाये हुए चुके हैं प्यारे बच्चों? तो 7 मजमूए जो है शाये हो चुके हैं, इसको याद रखेंगे। 25 में कहता है कि उनमें से बच्चों के लिए जफ़र गोरखपुरी के कौन सी मजमूए हैं? तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सिपाहिया हो जाएगा, इसको सिपाहिया हो जाइएगा। ये पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उनमें से बच्चों के लिए जफ़र गोरखपुरी के कौन सी मजमूए हैं प्यारे बच्चों? तो सिपाहिया हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे।
आइए 20 पर चलते हैं कि नाच रही गुड़िया यानी किसकी नज़म है, तो ये जफ़र गोरखपुरी की है, नाच रही गुड़िया। ठीक है। 27 में कहता है कि सलाम मुजल्ली शायरी की सिन्फ शायरी के शायर हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका किसका है, यानी गज़ल का है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, गज़ल का हो जाएगा। ठीक है। आइए सवाल नंबर प्यारे बच्चों 28 पर चलते हैं कि इरफान सिद्दीकी कहाँ पैदा हुए थे। ये कहाँ हुए थे प्यारे बच्चों, बिदाइयों में पैदा हुए थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ हुए थे, बिदाइयों में पैदा हुए थे प्यारे बच्चों। ठीक। 29 में कहता है कि इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था प्यारे बच्चों, तो आपका शेख सिद्दीकी खानदान से था, इसको याद रखेंगे, बा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 30 में चलते हैं कि इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था, तो यह 1953 में पास किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, राइट आंसर दाल हो जाएगा। 31 में कहता है कि मौलवी इकराम अहमद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे, यानी ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे प्यारे बच्चों, तो उनके दादा थे प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर बा हो जाएगा। आइए 32 में चलते हैं कि इरफान सिद्दीकी ने, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया था, तो ये जो किया था प्यारे बच्चों दिल्ली से किया था इरफान सिद्दीकी ने। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 33 पे चलते हैं कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस यानी मर्ज में, ठीक है, मर्जी से हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हुआ था ब्रेन ट्यूमर की वजह से इरफान सिद्दीकी का जो है प्यारे बच्चों क्या हुआ था, इंतकाल हुआ था, तो आपका जीम राइट आंसर हो जाएगा। चौथे में कहता है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ प्यारे बच्चों, तो 2004 में हुआ है। कहाँ हुआ है, 2004 में हुआ है प्यारे बच्चों। 35 में कहता है कि इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से एक जा तौर पर शाये हुए हैं प्यारे बच्चों, तो ये दरिया से हुए हैं प्यारे बच्चों। किससे ही हुए हैं, दरिया से हुए। ठीक है, याद रखेंगे। 36 में कहता है कि इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से शक बदोश होने के बाद कहाँ सुकुंत, ठीक है, पजीर हुए थे प्यारे बच्चों, तो ये लखनऊ में हुए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दाल हो जाएगा। ठीक है। 37 में कहता है कि इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा, ठीक है, मालो का, यह क्या कहता है कि फिर से देखेंगे प्यारे बच्चों कि इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मलूका यानी अग्नि मुतर्रम का तर्जुमा यानी किस नाम से किया है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मलिका है और अग्नि हो जाएगा प्यारे बच्चों। मलिका और क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। आपका राइट आंसर दाल हो जाएगा। 38 में कहता है कि इरफान सिद्दीकी के वालिद मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी पेशे से क्या थे प्यारे बच्चों, तो ये पेशे से क्या थे, वकील थे, इसको याद रखेंगे, जीम हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 39 पर चलते हैं कि परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो उनके मतलब जो है प्यारे बच्चों वालिद के नाम जो है क्या हुआ, सैयद साकिब हुसैन है, सैयद साकिब हुसैन हो जाएगा। आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। आइए 41 पर चलते हैं प्यारे बच्चों, यानी 40 पर चलते हैं। ठीक है, बंटवारे के बाद यानी परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए थे, तो ये पाकिस्तान गए थे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर बा हो जाएगा। ठीक है। 41 में कहता है कि परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया था, तो ये जो किया था प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, रजिया गर्ल हाई स्कूल से किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर अलीफ हो जाएगा, रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से किया था प्यारे बच्चों। ठीक है। 42 में कहता है कि एक शायर में यानी कितने मिसरे होते हैं, ठीक है, एक शायर में प्यारे बच्चों कितने मिसरे होते हैं, तो ये 2 मिसरे होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। 43 में कहता है कि परवीन शाकिर की शादी किससे हुई है प्यारे बच्चों, तो ये हुई है डॉक्टर नशीर अली से हुई है प्यारे बच्चों, उसको याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही बीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर कहाँ से हुए, नशीर अली से हुए, तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बा नहीं होगा। आइए 44 पर चलते हैं। कहते हैं कि परवीन शाकिर की यानी वफात कब हुई प्यारे बच्चों, तो 1934 ईस्वी में हुई। कब हुई है, 1994 ईस्वी में हुई प्यारे बच्चों। आपका जिम राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कहता है कि राख के ढेर पर अब रात डैश करनी है, तो मिसरे मुकम्मल कीजिए करने के लिए कहता है, तो क्या हो जाएगा, बशर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, बशर हो जाएगा यहाँ पर मिसरा मुकम्मल। ठीक। 40 में कहता है कि परवीन शाकिर के यहाँ, ठीक है, किलायत का नाम क्या है, तो उसका था महतमाम था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या था, महतमाम था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों, जिम हो जाएगा। ठीक है। आइए 47 पे चलते हैं कि परवीन शाकिर का पहला मजमुआ कलाम खुशबू कब शाये हुआ था प्यारे बच्चों, तो यह 1977 में हुआ था। आपका राइट आंसर अलीफ हो जाएगा। 48 में कहता है कि इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए थे, तो इरफान सिद्दीकी 1939 में पैदा हुए थे प्यारे बच्चों। ठीक है। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं 49 पर चलते हैं। कहता है कि हुस्न नईम यानी हुसैन नईम कब पैदा हुए थे, हुसैन नईम, तो प्यारे बच्चों 1924 में पैदा हुए थे। आपका राइट आंसर अलीफ हो जाएगा। 50 में कहता है कि हुसैन नईम के मुलाजमत से यानी मुस्तकी क्या कहता है कि मुस्तफ़ी हुए। ठीक है, हुसैन नईम के मुलाजमत से मुस्तफ़ी हुए, तो ये कौन मुस्तफ़ी हुए प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वजारत यानी खारजा हो जाएगा। ठीक है, तो वजारत खारजा मुस्तफ़ी हुए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों बा हो जाएगा। आइए चलते हैं 51 पर चलते हैं कि हुसैन यानी हुसैन नईम का असल नाम क्या था,
तो उसका नाम था सैयद हुसैन था प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या था? सैयद हुसैन था। हुसैन नईम का असल नाम क्या था? सैयद हुसैन था प्यारे बच्चों, ठीक है। बाद में कहता है कि हुसैन नईम को वफात कब हुए थे? तो 1991 ईस्वी में पैदा हुए थे। आपका राइट आंसर बा हो जाएगा। 53 में कहता है कि हुसैन नईम का वफात कहाँ हुए थे प्यारे बच्चों? तो मुंबई में हुए थे प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर दाल हो जाएगा। 54 में कहता है कि कल वो जहाँ में यानी हुसैन की दस्त रह जाएगी, यानी मिसरा को मुकम्मल करने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? गहराइया हो जाएगा। आपका राइट आंसर जिम हो जाएगा, ठीक है। पर बच्चों क्योंकि रिवीजन है इसलिए तेजी के साथ निकल रहे हैं, ठीक है। 55 में कहता है कि यानी कहता है कि यानी फसाना गम का कोई गम दैस हो तो कहीं मिसरा मुकम्मल करने के लिए कहता है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? गिशार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिसार हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर अलीफ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं परवीन शाकिर के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही अहम तरीन बातें हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। 56 में कहता है कि परवीन शाकिर पैदाइश कब हुई? परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई प्यारे बच्चों? तो 1952 ईस्वी में हुए प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर जिम हो जाएगा। सुल्तान में कहता है कि परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? तो ये कराची में पैदा हुए थे। आपका राइट आंसर दाल हो जाएगा, ठीक है। 58 में कहता है कि परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ था? इस्लाफी वतन क्या था प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों कहाँ हो जाएगा? यानी हिंदुस्तान में था उसका इस्लाफी वतन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं 59 पर चलते हैं प्यारे बच्चों कि हमद फराज की शायरी के कितने मजमूए शाये हुए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैं आपके बीच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा, तो आप एक बार देख लेंगे तब देखना कि ठीक है प्यारे बच्चों कितना यहाँ से जो है पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक। तो 59 में कहता है कि अहमद फराज की शायरी के कितने मजमूए शाये हुए हैं प्यारे बच्चों? तो ये 12 मजमूए जो है प्यारे बच्चों अहमद फराज के शाये हुए हैं। आइए 60 पर चलते हैं कि 60 में कहता है कि अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायरी है प्यारे बच्चों? तो ये रोमानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोमानी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? अलीफ हो जाएगा। एक में कहता है कि अहमद फराज की शायरी का असल मोहर क्या था प्यारे बच्चों? ठीक है, मोहर क्या था? यानी अहमद फराज के शायरी का असल मोहर क्या था प्यारे बच्चों? तो हुस्न व इश्क था प्यारे बच्चों। क्या था? हुस्न व इश्क था, ठीक है। 62 में कहता है कि गज़ल अरबी की यानी किस सिन्फ से माखूज है प्यारे बच्चों? तो ये आपका कसीदा हो जाएगा, ठीक है, आपका ज़ीम हो जाएगा। 63 पर चलते हैं कि गज़ल के पहले शायर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शायर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। तो आपका अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। और गज़ल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हाँ, तो कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए, ठीक है। आइए 64 पर चलते हैं कि गज़ल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं? यानी गज़ल के आखिरी यानी शायर को क्या कहते हैं? ठीक है, शायर को क्या कहते हैं? और ये गज़ल के पहले शायर को क्या कहते हैं? ठीक है, और ये भी आखिरी शायर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं? ठीक है, मक्ता कहते हैं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 65 में कहता है कि दौलत दर्द को दुनिया से डैश कर रखना मिसरा मुकम्मल करने। क्या था ये? क्या था प्यारे बच्चों? आपका क्या था? तो छिपा था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छिपा हो जाएगा, ठीक है। 66 में कहता है कि तेरे हुए 66 में कहता है कि तेरे होते महल में दैस हैं चिराग मिसरा मुकम्मल कीजिए, ठीक है। चिराग मिसरा को मुकम्मल करने के लिए कहता है कि जलाते रहना है, तो चिराग को जलाते रहेंगे, ये हो जाएगा आपका। 67 में कहता है कि जिस गज़ल में रदीफ हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? रदीफ हो तो क्या कहते हैं? गैर मारूफ कहते हैं प्यारे बच्चों। आपका अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। 68 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 68 में कहते हैं कि हुस्न यानी हुसैन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? ठीक है, कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। देखते हैं कि कितना तैयारी है। बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। चलते हैं 69 पर चलते हैं कि उर्दू शायरी में मुबारक आजिम आबादी के उस्ताद कौन थे प्यारे बच्चों? तो दागे दहलवी थे प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर जीम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? जीम हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 70 में कहता है कि फारसी शायर में मुबारक यानी आजिम आबादी के उस्ताद कौन थे प्यारे बच्चों? फारसी के, तो ये कौन थे प्यारे बच्चों? इनका गालिब थे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गालिब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, जीम हो जाएगा। चलते हैं प्यारे बच्चों यानी 71 पर चलते हैं। सॉरी, इनका राइट आंसर जो हो जाएगा अलिफ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हकीम अब्दुल हमीद, ठीक है, पेशा हो जाएगा, ठीक है, आपका अलिफ हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक, राइट आंसर। 71 में कहता है कि मुबारक आजिम आबादी के शायरी मजमुआ का नाम क्या है? तो उसका था जलवाए दाग था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बा हो जाएगा। 72 में कहता है कि जलवा दाग कब शाये हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1951 में जो है शाये हुए थे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 73 पर चलते हैं कि हुकूमत हिंद ने मुबारक आजिम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया? तो ये जो किया था प्यारे बच्चों 1954 ईस्वी में किया था। तो आपका राइट आंसर दाल हो जाएगा। 74 में चलते हैं कि जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसे क्या कहते हैं? वहाँ बोला था कि जिस गज़ल में रदीफ उसे क्या कहते हैं, यहाँ कहता है जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसे क्या कहते हैं? गैर मारूफी कहते हैं प्यारे बच्चों इसको, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। 75 में कहता है कि हमद फराज के बारे में जानेंगे, ठीक है, हमद फराज के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और उसका जो है प्यारे बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव में देखेंगे और लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको देखेंगे, ठीक है। 75 में कहता है कि अहमद यानी फराज की पैदाइश कब हुई थी? तो 1933 में हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है।
अहमद फिराज कहाँ पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? तो ये हुए थे, हाँ, पेशावर में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? पेशावर में पैदा हुए थे प्यारे बच्चों, ठीक है। 77 में कहता है कि अहमद फिराज किस यूनिवर्सिटी में यानी लेक्चर, ठीक है, लेक्चर रहे हुए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी लेक्चर, ठीक है, रहे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी जिम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेशावर यूनिवर्सिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 में चलते हैं कि अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले वह बिहार के किस सूबे के मुशायरे में तशरीफ लाए थे? किस मुशायरे में तशरीफ लाए थे, वो कौन थे प्यारे बच्चों? कमेंट सेशन में जवाब दीजिए। 79 में चलते हैं कि गुलाम हमदानी के कितने दीवान हैं प्यारे बच्चों? तो 8 दीवान हैं इनके, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 80 में कहता है कि उनमें से यानी गुलाम हमदानी के शागिर्द कौन है प्यारे बच्चों? इनमें गुलाम हमदानी के शागिर्द कौन है प्यारे बच्चों? तो आतिश है प्यारे बच्चों, अब तो आपका राइट आंसर दाल हो जाएगा, ठीक है। 81 में चलते हैं कि गुलाम हमदानी के यानी मशहूर जो प्यारे बच्चों मशहूर मसनवी यानी कौन सी है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलीफ हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, अलीफ हो जाएगा, जो आपका क्या हो गया, ठीक है, हिजरुल मुफ्त हो जाएगा आपका, ठीक है, हिजरुल मुफ्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम 82 पर चलते हैं कि यानी मुशहफ़ी की वफ़ात कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 1924 में हुई है। कब हुई है? 1924 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 में चलते हैं कि मुशहफ़ी की मसनवी का यानी अनुमान जो है प्यारे बच्चों क्या है? तो आपका हो जाएगा जज्बाए इश्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जज्बाए इश्क हो जाएगा, ठीक है, जीम आपका हो जाएगा। मुबारक आज़म आबादी के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 84 में कहता है कि उर्दू शायर के सबसे मकबूल सिन्फ क्या है प्यारे बच्चों? तो ये आपका गज़ल हो जाएगा उर्दू शायर का, ठीक है। 85 में कहता है कि कसीदा के किस हिस्से से गज़ल की इब्तदाई होती है? तो आपका हो जाएगा तस्बीब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तस्बीब हो जाएगा, ठीक है। 86 में चलते कि मुबारक आज़म आबादी कब पैदा हुए थे? तो 1869 पर हुए थे, 1869 पर हुए थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलीफ हो जाएगा, यानी 1869 में। 87 में कहता है कि मुबारक आज़म आबादी कहाँ पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? तो ये दरभंगा में पैदा हुए थे, ठीक है, याद रखेंगे। 88 में कहता है कि मुबारक आज़म आबादी का इंतकाल कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1958 में पैदा, मतलब क्या हुआ था, इंतकाल हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है, इंतकाल हुआ था, ठीक, याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई है। 89 में कहता है कि मुबारक आज़म आबादी के वालिद का नाम क्या था प्यारे बच्चों? कॉमन सेशन में जवाब दीजिए, ठीक है, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 90 में कहता है कि नसीम का इंतकाल कब हुआ प्यारे बच्चों? तो 1845 ईस्वी में नसीम का इंतकाल हुआ है। और नसीम की पैदाइश कब हुई प्यारे बच्चों? तो उनकी जो पैदाइश हुई 1811 में हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है। और वहीं पे चलते हैं प्यारे बच्चों 92 पे चलते हैं कि नसीम के वालिद का नाम को लिखे, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, गंगा क्या हो जाएगा आपका अलीफ हो जाएगा, ठीक है, गंगा प्रसाद कोल नाम था इनका, ठीक है, याद रखेंगे। 93 में कहता है कि बका क्या कहता है कि बिकावली किस यानी मसनवी की किरदार है प्यारे बच्चों? तो आपका हो जाएगा गुलजार नसीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुलजार नसीम, जीम राइट आंसर आपका हो जाएगा। वो भी 94 में कहता है कि नसीम ने मसनवी गुलजार नसीम कितने बरस की उम्र में लिखी है प्यारे बच्चों? तो ये 26 साल की उम्र में लिखी थी उसने, ठीक है, गुलजार नसीम। चलते हैं 95 पर चलते हैं कि बाद के मानी क्या है प्यारे बच्चों? बाद के मानी, ठीक है, वहाँ, ठीक है, बाद की मानी होता है, ठीक है, बाद के मानी होते हैं हवा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्या होते हैं, हवा होते हैं, ठीक है, उसके याद रखेंगे। बाद के मानी क्या होता है प्यारे बच्चों? हवा होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जज्बाए इश्क के बारे में चलेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यकीन कीजिए मेरी बात पर, ठीक है। 96 में कहता है कि गुलाम हमदानी की पैदाइश कब हुई प्यारे बच्चों? तो 1748 में हुई है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 में कहता है कि गुलाम हमदानी का तख्लीक क्या था प्यारे बच्चों? तो उनका क्या था, मशहफ़ी था प्यारे बच्चों, मुशहफ़ी था, आपका अलिफ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 98 में कहता है कि गुलाम हमदानी कहाँ पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? तो ये हुआ था अमरोहा में पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे, अमरोहा में पैदा हुए थे प्यारे बच्चों, ठीक है, जो यूपी में है। वहाँ पर 99 में चलते हैं कि गुलाम हमदानी उर्दू वो फारसी के अलावा यानी किस ज़बान में महारत रखते थे प्यारे बच्चों? तो ये अरबी में महारत रखते थे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 100 पर चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, 100 पर चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। 100 में कहता है कि ज़हर इश्क नज़म शायरी की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, मसनवी हो जाएगा, आपका राइट आंसर दाल हो जाएगा। 101 में चलते हैं कि मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है प्यारे बच्चों? तो अरबी का है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि ज़हर इसके यानी किसकी लिखी हुई यानी मसनवी है प्यारे बच्चों? तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, यानी क्या होगा, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का हो जाएगा। 103 में कहता है कि मिर्ज़ा शौक़ के वालिद का नाम क्या था प्यारे बच्चों? उनका नाम आगा अली खान था प्यारे बच्चों, क्या था, आगा अली खान नाम था, ठीक है। 104 में कहता है कि शौक़ यानी क्या कहता है कि शौक़ लखनवी किस सिन्फ के लिए जाने जाते थे? शौक़ लखनवी जो है मसनवी के नाम जो है प्यारे बच्चों जाने जाते थे, ठीक है। आइए 105 पर चलते हैं प्यारे बच्चों की शंग यानी सिंह के मानी क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी क्या कहते हैं, सिंह, सिंह के मानी क्या होते हैं, पत्थर, संग,
क्या पढ़ा जाएगा इसको, सिंह, सिंह, हाँ सिंह ही पढ़ा जाएगा। सिंह का मतलब होता है पत्थर होता है प्यारे बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, जीम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। गुलजार नसीम के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों कि नसीम का पूरा नाम क्या था प्यारे बच्चों, उसका नाम था, हाँ दया शंकर था प्यारे बच्चों। क्या नाम था, दया शंकर था नाम। ठीक है, पूरा नाम इनका। और 107 में चलते हैं कि नसीम कहाँ पैदा हुए थे प्यारे बच्चों, लखनऊ में पैदा हुए थे। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नसीम की मजनवी का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो आपका हो जाएगा गुलजार नसीम हो जाएगा। पहले भी बता चुके हैं प्यारे बच्चों, डबल रिपीट हुआ। ठीक है, गुलजार नसीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 109 में कहता है कि शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे प्यारे बच्चों। अब जवाब दीजिए, किन के थे, यानी जौकी के थे, यानी हाली के थे, आतिश के थे, या किसके थे, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 110 में कहता है कि गालिब की परोसन किसके ज़ेर शाया हुई। ठीक है, गालिब की परोसन क्या कहता है कि हाँ परवरिश, सॉरी, यानी गालिब की परवरिश किसके यानी ज़ेर शाये में हुई थी प्यारे बच्चों, तो उनके चाचा, उनके चाचा जो है प्यारे बच्चों उनको पाल पोसते थे। ठीक है, 111 में कहता है कि उर्दू गज़ल का बादशाह कौन है प्यारे बच्चों, तो गालिब है उर्दू गज़ल का। ठीक है, उर्दू गज़ल का। 112 में कहता है कि गालिब की सना में पैदा हुए थे, किस सन में पैदा हुए थे प्यारे बच्चों, तो 1797 में पैदा हुए थे। कब, 1797 में गालिब प्यारे बच्चों, याद रखेंगे इसको। गालिब का इंतकाल यानी किस यानी सन में हुआ प्यारे बच्चों, तो 1869 में हुआ था। ठीक है, 1869 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। पैदाइश कब हुआ प्यारे बच्चों, 1797। ठीक है, इंतकाल कब हुआ, यानी 1869 में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद 114 में कहता है कि यानी मुर्शिया की किस लफ्ज़ से यानी मुस्तक हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, मुस्तक थे हैं, तो आपका हो जाएगा रस्सा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिसा, रिशा हो जाएगा, रिशा। 115 में कहता है कि उनमें से मिर्ज़ा, कहता है कि इनमें से यानी मिर्ज़ा अनवर शया यानी किसे कहा जाता है, शिया किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो गालिब को कहा जाता है। ठीक है, गालिब को कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। जहर इसके से जो है प्यारे बच्चों कुछ परेशान यानी सवालों को लेते हैं प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं है, 5 ही सवाल है। ठीक है, मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो तस्दीक हुसैन खान था। क्या नाम था, तस्दीक हुसैन खान। मिर्ज़ा किसका, मिर्ज़ा शौक का असल नाम। ठीक है, इसलिए कहता है कि मिर्ज़ा शौक कब पैदा हुए थे प्यारे बच्चों, तो 1783 उसमें पैदा हुए थे। कब हुए थे, 1783 में, आपका अलीफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। 18 में कहता है कि मिर्ज़ा शौक का खानदान पेशे में क्या था प्यारे बच्चों। ठीक है, पेशे में क्या था, तो आपका तवाबत था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या था, तवाबत था, आपका राइट आंसर बा हो जाएगा। 19 में कहता है कि मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो 1871 ईस्वी में पैदा हुआ था। ठीक है, 1871 ईस्वी में। ठीक है, नहीं सॉरी, इंतकाल हुआ था कब, मिर्ज़ा शौक कब का इंतकाल कब हुआ प्यारे बच्चों, 1871 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। लास्ट सवाल है प्यारे बच्चों कि मिर्ज़ा शौक का मसनवी का नाम क्या है प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों अगर तैयारी बिल्कुल सही रखी है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न का जो है, इस सवाल का जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। आप लोग डरिए मत, ठीक है, आप लोगों को हौसला नहीं हारना है प्यारे बच्चों। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करके आना है। जो पहला बनेगा प्यारे बच्चों उन्हीं को हमारे सीट में लिखना है, तो बाद में जो बस समय बचेगा तो बाहर भर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों के एग्जाम जो है बहुत बढ़िया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी रिवीजन करो प्यारे बच्चों। ठीक, और उतना टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा प्यारे बच्चों, जो आपका जो है परसों जो पेपर में पूछा जाएगा उस प्रश्न को लेकर के रिवीजन के लिए आऊंगा। ठीक है, थैंक यू। कितना आया कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए।